हेलो दोस्तों, स्पाइरल गोल में आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपकी सोच को बदल देगी। तो ज़्यादा देर इंतजार ना करके मैं एक कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सुनिए दोस्तों। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपाकर उस चट्टान पर नज़र रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते में कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग, शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या इस चट्टान को कोई भी रास्ते से नहीं हटवा सकता है, क्या राजा इस चट्टान को रास्ते से नहीं हटवा सकता है, तो कोसने लगते हैं। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश कर दी। काफ़ी कोशिश के बाद वह उससे सड़क से हटाने कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहाँ से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए जो इस चट्टान को रास्ते हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक उसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानी आती है। कुछ लोग उन परेशानी से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल जाते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों को हल निकाल लेने की। तो ऐसे लोग मुश्किल संभावनाएं और संभावना से छिपे अवसर खोल लेते हैं। तो मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिश के परिणाम हमेशा अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन की परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छी लगेगी ये मैं सोचता हूँ। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।